थी वो आजादी, जिस आजादी के लिए आप और हम लड़ते हैं एक दूसरे से, वो हमको तो था ही नहीं। हम क्या बोलते, हमारे ऊपर जो शासन करने वाले लोग थे, जो अंग्रेज थे, उनके द्वारा बनाई गई संविधान रूल रेगुलेशन के तहत हम लोग बात करते थे। हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था, हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं था। अगर हम कुछ कहते थे तो हमें उठाकर जेल में डाल दी जाती थी, क्योंकि यह अधिकार केवल अंग्रेजों के पास था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रपिता परम महात्मा गांधी एक धोती, जिसको हम सब खादी के कपड़े, एक कपड़े पहनकर एक लाठी की मदद से हमारे देश को, युवाओं को एक संगठित करके हमारे देश को, हमारे यहीं से, इसी बिहार की धरती, यही पूर्वी चंपारण से उन्होंने एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया। एक समाज को एकजुट किया, समाज को बनाया, समाज के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने चले और एक लाठी के बलबूते पर अंग्रेजों को भगा दिया। तो एक बार हम बच्चों से चाहेंगे कि एक बार महात्मा गांधी जी के नाम पर जबरदस्त ताली से उनको एक भावनात्मक संदेश दिया जाए, ताकि वो भी समझें जो भी पुरुषों ने हमारे आपके लिए इतना कुछ किया, तो हमारी क्या फर्ज बनती है। उनकी देन है कि आज अशोक पटेल आपके सामने कुछ बात कर रहा है, या दुनिया की किसी भी मॉल में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिनेमा हॉल, एनी टाइप ऑफ हॉल, मेमोरियल हॉल में जाकर कुछ बोलते हैं, हम या आप, या आपकी नहीं, हमारी नहीं, ये उन महापुरुषों की देन है जिसकी वजह से आज मैं बोल रहा हूँ या आप सभी लोग बैठे हुए हैं। नहीं तो हमें और आपको तो उतना समय भी नहीं था कि एक साथ बैठ के कोई चर्चा कर सके, क्योंकि अंग्रेज का शासन इतना थी कि हमें और आपको वो अनुमान ही नहीं था। इसको लेकर देश में बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, बहुत सारी गठन किया गया, जिसके तहत हमारे देश की एक आजादी मिली। एक आजादी में क्यों बोला मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग सुन रहे होंगे कि सर बोल रहे हैं एक आजादी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एक आजादी, सिर्फ स्वतंत्रता की आजादी। जब अंग्रेज ने लूटपाट लिया, सब कुछ को खत्म कर दिया, तो मेरे पास क्या था? इंसान को क्या चाहिए? चलने के लिए उसको एक जगह चाहिए, एक रास्ता चाहिए, बैठने के लिए एक जगह चाहिए, जो हमारे पास था ही नहीं, था मेरा ही, लेकिन अंग्रेज ने उसको बर्बाद कर दिया था। इसके लिए आजादी तो मिल गई, अब बात थी कि हम चले कैसे, हम काम कैसे करें। उसके लिए एक रूल रेगुलेशन की आवश्यकता थी मेरे देश में। वह रूल एंड रेगुलेशन किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक छोटे जाति के, नीचे के तबके से आए हुए लोग थे, जिनको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको स्कूल से बाहर रखा जाता था। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़कर, कैसे भी पढ़कर वो अपनी पढ़ाई पूरा की और इंग्लैंड गए। इंग्लैंड हम लोग की जो स्वप्न होती है जाना, वहाँ गए, वहाँ से वकालत पढ़ाई की, बहुत सारे कोर्स किए, तब आकर भारत देश की संविधान बनाए। आप सभी जानते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, हम आप दुनिया की कोई भी लोग बड़ा नहीं है। यहाँ पे कौन बड़ा है? संविधान। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है यहाँ पे? संविधान। नहीं देश का पीएम, नहीं राष्ट्रपति, नहीं स्टेट का सीएम, नहीं जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, जिला पदाधिकारी बोलते हैं। कोई बड़ा नहीं है। आप सब जान लीजिए, यहाँ वही बड़ा है जो संविधान से चला है, यहाँ वही बड़ा है जो संविधान से दिया है, संविधान से रहा है। हम और आप कोई बड़ा नहीं, यहाँ सिर्फ बाबा साहब के द्वारा बनाया गया एक 13 केजी का किताब, 13 केजी। कितने केजी दोस्तों? कितना केजी? 13 केजी का एक किताब बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हम और आप देश के ऊपर से चलिए, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के बाद कौन? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सभी लोग संविधान से ही चलते हैं। ये संविधान कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से हमें आपको बोलने की आजादी दी गई, बैठने की आजादी दी गई, काम करने की आजादी दी गई, सभी अर्थव्यवस्था को एक सतह पर लाने की आजादी दी गई। हमें कौन से काम किस तहत में करना है, उस काम से क्या होने वाला है, उसमें गलती होगी तो हमें क्या सजा मिलेगी, यह भी संविधान में लिखा गया है। इसलिए हम और आप आज के दिन देश के प्रति गणतंत्र मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र सामान्य लोग, एक छोटे मध्य कस्बे के लोग जिनकी कोई अहमियत नहीं है बड़े बड़े लोगों के सामने, उनको बोलने के लिए एक संविधान बनाया गया। एक संविधान जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बनाया गया ताकि हम नीचे से लेकर ऊपर तक जितने लोग हैं सब एक साथ चल सके, सब कंधे मिला कर चले, ताकि देश तब बनेगा जब 10% और 90% लोग मिलेंगे तब बनता है 100%। क्या बनता है? 100%। और जब तक किसी काम में 100% लोग की भागीदारी नहीं होती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको आगे बढ़ा सके। यह मैं अपना अनुभव, मैं अपने तजुर्बे पे बात बता रहा हूँ कि जब तक 100% लोग की सम्मिलित मिश्रित नहीं होता है, दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग के दौरान एक प्रोफेसर बोले, मैं उस मीटिंग में उपलब्ध था, 5,000 लोग की सीट थी, जिस सीट पर लोग बैठा था, लेकिन 2,500 लोग उसके अगल बगल से खड़े थे। लगभग 8 साढ़े 8,000 लोग बाहर वेटिंग में थे। उस हॉल में एक प्रोफेसर झा जी बोले, पटना के कॉलेज के प्रोफेसर है, इंग्लिश प्रोफेसर ने बोला, देयर इज नथिंग इन अबाउट एनी वियर, देयर इज नथिंग अबाउट एनी वियर, यू कैन सेट योर माइंड एंड ग्रो योर इकोनॉमिक्स एंड ग्रो योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट यू हैव टू लर्न, but education is deducted by your mind. If you not do anything in there, but education is demand, exhaust, and settle. The only point is no doubt have education. Education is must important for your life. इसी को हिंदी में लोग कहते हैं कि शिक्षा बहुत बहुत जरूरी है। सर ने बोला अभी, दीपक सर ने, कि शिक्षा वो शर्मी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। बताओ बच्चों, क्या हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? दिमाग लगाइए, पढ़िए। आज मैं पढ़ा हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बोलेंगे, आपको दबा दी जाएगी। आप नए जनरेशन के लोग हैं, पढ़िए तब आगे बढ़ेंगे। कहते हैं बाबा साहब बोले थे, मंदिर में पढ़ो, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है घर में, मंदिर में लाइट है, मंदिर में पढ़ो, किसी कस्बे में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, उम्मीद रखिए, यकीन रखिए, एक दिन वह जरूर पढ़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई किया है, क्योंकि उसने शिक्षा लिया है। इसलिए शिक्षा के महत्व में बच्चे सब लोग ध्यान लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। सफलता मिलेगी आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन जरूर मिलेगी। हमारे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बात हमारी आंखें बंद हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना कि हमारे देश की समस्याएं क्या थी, हम लोग कितने तकलीफी थी, किस तरह से हम लोग अंग्रेजों के हाथों से शोषित हो रहे थे, किस तरह से प्रताड़ित हो रहे थे, किस तरह से हम लोग पर जुल्म किया जा रहा था। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो हमारा नहीं था, उस पर अधिकार दूसरे किसी का था। तो हम आप लोग ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए इस प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बाकी है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें भाग लिया है। तो आप लोग का समय जाया ना करते हुए हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसके पहले
तो सबसे पहले हम सरस्वती माता का आज पूजा है, 26 जनवरी है, तो हम लोग चाहेंगे कि प्रार्थना से शुरू हो। कुछ भी आप सभी दर्शकों से, जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, श्रोतागण है कि नहीं, सज्जन, अभिभावकगण, मेरे दोस्तों, आप लोग प्रांगण में चले आए और इस आयोजन को सफल बनाए। छोटे छोटे बच्चे जो स्पीच लिए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनको अपना आशीर्वाद दे, स्नेह दे कि आगे बढ़े, आगे जाए, कुछ नाम अपना करे अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सरस्वती माता को समर्पित, हमारे भारत माता को समर्पित एक प्रार्थना जो उनके लिए रखा गया है। सॉन्ग का नाम है तेरी पनाह में हमें रखना, और कुछ लड़कियां इसमें परफॉर्मेंस करना चाहेंगी। आप सभी जितने भी दर्शकगण हैं, अगर मेरी बात आपके कानों में पहुंच रही है तो कृपया आप लोग प्रांगण में उपस्थित होंगे। विनीता कुमारी, विजेता कुमारी, रेखा कुमारी और मानवी कुमारी, आप लोग स्टेज पर आएंगे और भारत माँ की गेटअप में रहेगी पल्लवी कुमारी। एक बार हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां बजाए, थोड़ा सा हर्षपूर्ण तालियां बजाए, थोड़ा जोश में तालियां बजाए। एक बार सब लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आप लोग ये नसीब नहीं मिला। आपने इतना तो खुशी मनाई, कम से कम यहाँ पर 26 जनवरी के मौके पर कुछ बोलने का मौका मिला है। एक बार तो बोलिए, बोलना चाहेंगे कि नहीं? बोलिए जय हिंद। जितने बाहर लोग आए इस ग्राउंड के बाहर, उसे भी मैं चाहूंगा कि एक बार इस भारत माता के नाम पर, हमारे देश के नाम पर, हमारे राष्ट्र के नाम पर कुछ बोले। आप लोगों को कुछ नहीं जा रहा है बोलने में, एक बार बोल के दिखाइए जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान, वंदे वंदे। तो जितने भी अभिभावक है जो प्रांगण के बाहर खड़े हैं, कृपया आप अंदर चले आए, अपना श्री रिक्वेस्ट है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों की तकलीफ होगी आपकी वजह से। आप लोग कृपया रोड पर खड़े ना रहे, आप अंदर चले आए। आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप लोग से अनुरोध है कि प्रसाद लेकर ही जाएंगे और आपके सामने अलग अलग प्रकार के कुछ परफॉर्मेंस प्रस्तुत की जाएगी। ये सारे बच्चे आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। स्टार्ट कीजिए। न्यूजीलैंड के लिए हम तैयार हैं। मैं से हता नहीं